बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव का आज आखिरी दिन है। बहुत भव्य तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। तो बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 10 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही अंतरकलह अब नेताओं के जुबान से खुद सामने आ रही है। अंबिकापुर में होने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाएगी। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखने को मिली है। देखिए आपके शहर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। आज रायपुर में लोगों ने वायुसेना का शौर्य देखा है और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव का आज आखिरी दिन है। रायपुर का आसमान शौर्य का गवाह बना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हैरान करने वाले करतब दिखाए। आसमान में सूर्य किरण टीम की कलाबाजी देखकर हर शख्स रोमांचित हो उठा। सूर्य किरण टीम के 9 फाइटर जेट्स ने लगभग 40 मिनट तक आसमान में बॉम्ब बस्ट, हर्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसे रोमांचक फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वायुसेना के आसमानी करतब देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा। हर कोई इस नजारे का साक्षी बनना चाहता था। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से कुछ लोग सेंध लेक तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उत्साह इतना था कि जो जहां था वहीं इस नजारे को देख रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आज युद्ध की भूमि हो या फिर कर्तव्य हो, सूर्यकिरण की टीम ने सब कुछ दिखाया है लोगों को, ये जनवाया है, ये बताया है कि कैसे एक सफल ऑपरेशन आपसी तालमेल के माध्यम से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर मतदाता सूची में तमाम जांच को शुरू कर चुका है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं और मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्ति का निराकरण होगा। 31 जनवरी तक मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी और 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने कहा कि मतदाता को अपने नाम, पते और विवरण का सत्यापन जरूर कराना चाहिए, जिससे मतदाता सूची को सटीक, अपडेट और त्रुटि रहित बनाया जा सके। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता लिस्ट से वंचित न रहे और सभी का नाम सही जानकारी के साथ दर्ज हो। फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की कठिनाई होने पर मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया में कितने अवैध वोटर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा या फिर इस सूची के नवीनीकरण से कितनी लोकतंत्र को सशक्तिकरण मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां कल एक भीषण हादसा हुआ है, भीषण रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 10 से अधिक यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा हैं। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी और दोनों ट्रेनों में टक्कर हो गई। शासन की तरफ से मुआवजा राशि तो दे दी गई है, लेकिन अभी भी जांच की बात, जांच की दिशा और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई जैसी जो बातें हैं वो अभी रुकी हुई। देखने वाली बात होगी कि कब तक रेलवे इसे अमल में लाता है। कैमरामैन नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही अंतःकलह अब नेताओं की जुबान से खुद सामने आ रही है। जहां निपटो और निपटाओ की राजनीति पर अब कांग्रेस के नेताओं ने सियासी पारा हाई कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बम फूटा है। ये बम कांग्रेस पार्टी में चल रही अंतर्कलह को लेकर फूटा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधानसभा के सदस्य रहे बृहस्पति सिंह ने अब पार्टी की बड़ी खामियों को उजागर किया है। बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस पर साफ साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में अपनों को निपटाने का काम खत्म हो जाए तो फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर जाएगी। पिछले चुनाव में हारने का भी कारण बृहस्पति सिंह ने इन्हीं अंतर्कलह को बताया है। बृहस्पति सिंह के इस बयान पर अब टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया है। टीएस सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि कम से कम बृहस्पति सिंह ने मुझे तो अच्छा कहा। कांग्रेस की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ही अपनों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। टीएस बाबा और बृहस्पति सिंह की पुरानी लड़ाई एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। अंबिकापुर में होने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार बेहद ही खास होने वाली है।
इस बार बहुत ही भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी खास बनाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पे आएंगी, जहां अंबिकापुर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले आयोजनों में वे शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इस साल जनजातीय गौरव दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और प्रदेश के जनजातीय समुदायों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। अंबिकापुर में होने वाला ये कार्यक्रम न सिर्फ प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय मंच पर भी उजागर करेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन अब पेंड्रा के डुगरा गांव से स्कूल की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को उजागर कर रही है। ये तस्वीर है गोरेला पेंड्रा विकासखंड के डुगरा गांव की, जहां बच्चे खुद स्कूल का ताला खोलते हैं और कक्षा में बैठ जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में पिछले कई दिनों से एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। इस स्कूल में 70 से 80 बच्चे दाखिल हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। जो एकमात्र शिक्षक यहाँ पदस्थ थे, वे भी अब स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी है। उन्हें डर है कि बिना पढ़ाई के उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में न चला जाए। अधिकारियों का दावा है कि स्थिति अस्थायी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। सरकारी योजनाओं और शिक्षा के अधिकार के कानून के बातों के बीच अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या यही शिक्षा का अधिकार है जहां बच्चे खुद ताला खोलकर पढ़ने को मजबूर हो और शिक्षक ना हो। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज। इस समय पहुंचे हम रनहत में, और रनहत में एक महाविद्यालय संचालित हो रही है बीते 3 साल से, और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। वो एक स्कूल भवन है। यह तस्वीर बलरामपुर जिले के रनहत की है, जहां 3 साल पहले नवीन महाविद्यालय को मंजूरी मिली थी। कक्षाएं शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कॉलेज का अपना भवन अब तक नहीं बन पाया है। फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में ही संचालित हो रही है। कमरों की कमी के कारण छात्रों को असुविधा हो रही है। कॉलेज में फिलहाल करीब 170 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो पर्याप्त कमरे हैं और न ही शौचालय की अलग सुविधा। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार कॉलेज भवन और शौचालय की मांग उठा चुके हैं। अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण के लिए लगभग 4 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को भूमि हस्तांतरित नहीं होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टीचर तो हैं, टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें पर्याप्त कमरा नहीं होने की वजह से पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। विस्तार न्यूज के लिए मैं दिनेश आया हूँ।